हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। फ्रेंड्स, आज मुझे ऑफिस के काम से जाना था बाहर। ये जो मंडप सा लगा हुआ था यहाँ पर हमारी अटेंड करने के लिए हमें बुलाया गया था। और उसके बाद निपट के वहाँ से हम गए एक फ़र्नीचर शॉप पर। इंदिरा चौक पे जो लगातार फर्नीचर की दुकानें हैं उनमें से भगवती सेफ करके एक दुकान है, काफ़ी पुरानी और बड़ी। उस पर हम गए। हमें देखनी थी एक्चुअली एक अलमारी जो शू रैक का भी काम करे, और अगर हम उसमें जूते ना भी रखें तो बच्चों के बैग और किताबें वगैरह रखने के लिए एक अलग हो जाए। तो वो हमने यहाँ से फ़ाइनल की। अभी घर पहुँच जाएगी वो, मैं आपको तब दिखाऊंगी। फ़िलहाल यहाँ कावड़ की वजह से पूरा जो है बैरिकेडिंग लगा के रोड जो है वो ब्लॉक किए हुए हैं। बहुत घूम के आना पड़ रहा है। इसी वजह से हम लोग गए थे स्कूटी से, ताकि जहाँ भी रास्ता मिले निकल पाएँ। अब ये है फाइनली वो, मतलब टेक्निकली शू रैक है लेकिन इसका आप कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ये है, अभी आके इसको पिंक रूम में बस ऐसे ही रख दिया है। तो इसमें ये 2 ड्रॉर हैं और एक कैबिनेट इधर बड़ी खुलने वाली है और एक इसके साइड में अलग पार्टीशन भी है। तो किताबें अलग और जूते अलग, इस तरीके से भी हम इसमें रख सकते हैं। काफ़ी ऑप्शन है। तो ये हमें समझ में आई थी। फ़िलहाल जब अरेंज करूँगी तब इसको डिटेल में आपको दिखाऊँगी। और अभी ये सामान जो है मैं सोच रही हूँ जब बच्चे आ जाएं तो मैं उनके साथ जो है सलाह मशवरा करके इसको सेट करूँ। देखते हैं क्या बनता है प्लान। फ़िलहाल आए हैं, अभी खाने का टाइम हो रहा है, भूख लग रही है, लगभग 2 बज गए हैं। तो अभी पहले खाना वाना खाएंगे और उसके बाद फिर देखते हैं इसको आज सेट करूँगी या फिर कल। मेन इसमें बच्चों का ही सामान रखना है। तो अगर बच्चे खुद अरेंज करेंगे और अपने जो सामान ऑलरेडी है उनमें से क्या उन्हें डिस्कार्ड करना है, तो वो ज़्यादा अच्छा काम हो जाएगा अगर मैं उनके साथ मिल के करूँ। फ्रेंड्स, वहाँ से आते आते हो गया मुझे सिर में दर्द, क्योंकि गर्मी की वजह से बालों की मैं पोनी बना के गई थी। और इसीलिए मैं ज़्यादातर बाल नहीं बांधती हूँ, कि मैं जब भी बाल कस के बांधती हूँ ना मुझे हेडेक हो जाता है स्टार्ट। तो इसलिए यूजुअली मेरे बाल खुले रहते हैं। और खाना वगैरह तो मैं बना के गई थी, तो आके इन्होंने खाना खाया, लेकिन मेरे को हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो मैंने अपनी दवाइयाँ वगैरह ली ताकि थोड़ा कम हो जाए, उसके बाद मैं खाऊं। तो 1 आध घंटे बाद फिर मैंने खाना खाया और उसके बाद फिर मैं सो गई। तो अब ये शाम को जब ऑफिस गए हैं 4 सवा 4 बजे, तो ये चाय वगैरह मुझे दे गए थे और मैं तब से सो ही रही थी। पूरी दोपहर सोई हूँ, मतलब कहने का लगभग 2-3 घंटे सो गई थी मैं। तो अब मैं उठी थी। अब ये है कि अलमारी उस कमरे में रखी हुई है, टेढ़ी मेढ़ी रखी हुई है। तो मेरे पास 2 ऑप्शन है कि या तो मैं अब जो शाम का टाइम है उसमें अलमारी सेट करूं, या फिर यही टाइम होता है जब बच्चे नहीं होते। अब जैसे अब बच्चे अम्मा के यहाँ गए हुए हैं तो मैं कोई वीडियो शूट कर सकती हूँ, लेकिन आज मेरा कोई ऐसा भी प्लान नहीं है। और तीसरा काम फ्रेंड्स होता है इसी टाइम पे, चाहे शाम है या रात है, क्योंकि बेडरूम में तो फिर भी लाइट जलनी जलनी है। थोड़ा बहुत डे लाइट का फर्क पड़ता है, लेकिन मैं मैनेज कर लेती हूँ। तो उसमें जो है मशीन का जितना भी काम होता है ना, जितने भी आपने मेरे पुराने वाले चैनल पे डिजाइनर कपड़े जो देखे हैं, जो मैंने बनाए हैं, वो 100% इसी टाइम पे लगभग बने हुए हैं। तो वो सारे कपड़े फ्रेंड्स मैंने इसी टाइम के दौरान सिले हैं कि शाम को बच्चे नहीं हैं और डिनर में अगर कोई सब्जी वगैरह रखी हो कि खाली मुझे रोटी सेकनी है तो और आसान हो जाता है। तो इस टाइम पे अब मैं सोच रही हूँ कि आज फाइनली मशीन रख लूँ, क्योंकि ऑनेस्टली जब से लिव लाइफ इजी स्टार्ट हुआ है ना, 3-4 महीने हो गए मेरे मशीन को हाथ तक नहीं लगा है। क्योंकि जो मैं मुश्किल से एक्सट्रैक्ट कर पाती थी अपने पूरे बिजी शेड्यूल में से 2-4 घंटे किसी दिन पूरे वीक में, वो भी अब एडिटिंग में चले जाते हैं। तो मेरी सिलाई हो ही नहीं पाई। और मुझे ना पसंद है, मतलब मुझे अच्छा लगता था सिलाई करना, वीडियो बनाना भी अच्छा लगता है, लेकिन वो भी पसंद था। और अब मैंने बहुत दिन से मतलब कोई नया कपड़ा नहीं सिला। जब वो लिव लाइफ इजी की स्टार्टिंग में ही एक सूट मैंने ऑल्टर किया था, उसकी वीडियो भी डाली थी, बस वही एक पड़ा हुआ है। तो आज मैं सोच रही हूँ कि 1-2 काम हैं छोटे छोटे सिलाई के, पहले वो कर लूँ, मशीन चला लूँ अपनी, उसको भी देख लूँ कि ठीक चल रही है या नहीं। और अलमारी का ऐसा है कि कल संडे है, बच्चे नहीं हैं, तो थोड़ा सा काम कम रहेगा और मैं अपना वीकली काम जो है वो निपटाऊंगी। और वैसे भी घर में थी तो वीकली काम इतना ज्यादा बर्डन नहीं हुआ, ऊपर का भी काफी हद तक साफ पड़ा है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मशीन रख लूँ बजाय अलमारी सेट करने के। अलमारी अगर मैंने सेट की रात को तो आपको वो मिलेगी, इसी वीडियो में मिल जाएगी, और अगर नहीं की तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। तो फिक्स हो गया, आज करेंगे सिलाई।
शाम का टाइम है तो मशीन रखने से पहले मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि सुबह जो दोपहर में बनाया था अभी कुछ भी लेफ़्ट ओवर इस टाइम नहीं है। तो यहाँ पर मैंने ये वाली गुआर की फली धो के रख दी थी आपसे बात करने से पहले, और अब इनको जो है कुकर में डाल के, अगर आपके कुकर में जल्दी जल्दी सीटी आती हैं तो दो, अदरवाइज़ एक सीटी इनके लिए इनफ होती है। तो एक सीटी इनमें मुझे लगानी है, लगभग 5-7 मिनट का ये टाइम लेंगे। और इसको मैं रख के गैस जला दूँगी और फिर जाऊंगी बेडरूम में निकालने के लिए कि जो मुझे मेन काम सिलाई का करना है उसको, कपड़े को पहले निकालूंगी। तो वो जाके देखते हैं। ये कुर्ती है फ्रेंड्स। कोई भी कपड़ा जब ऑल्टर करना होता है ना तो पहले मैं उसको एज़ इट इज़ पहन के देख लेती हूँ, ताकि एग्जैक्ट समझ में आ जाए क्या चीज़ कैसे कैसे कहाँ कहाँ कमी है और उसको कैसे कैसे सुधारना है। तो फ़िलहाल ये लंबी भी है और ये कोल्ड शोल्डर पैटर्न मुझे पसंद नहीं आता, तो इसका कुछ करना है। और ये पिछले साल की ली हुई है, देखते हैं अब इसका क्या होता है। इतने मैंने ये कुर्ती निकाल के पहनी है, इतने जो है इसमें सीटी आ गई है कुकर में, और इसे कर दिया है मैंने बंद। टाइम हुआ है 6:30, 8:30 तक खाना चाहिए। 1 घंटा मेरे पास प्रॉपर है, उतने में मैं खाना बना लूँगी और बर्तन धो लूँगी। अब दोबारा आ गए अपनी कुर्ती पर। तो फ्रेंड्स ये डिटेल तो आपको मिलेगी मेरे दूसरे स्टिचिंग वाले चैनल पे, जिसमें मैं कपड़ों से रिलेटेड वीडियो डालती हूँ। फ़िलहाल बस इतना इसमें शेयर कर सकती हूँ कि कोई भी कपड़ा जब ऑल्टर करने की बारी आती है तो इसको पहनने के बाद शीशे में खुद को देख लेती हूँ एक बार कि कहाँ पर क्या कमी है, और जितने भी पॉसिबल ऑप्शन होते हैं। अब जैसे पहले मैंने सोचा कि ये दिक्कत यहाँ ये कट है इससे है, तो ये अगर बाजू में ऊपर करके इसमें सिल दूँ तो ये किस तरीके की लगेगी। तो इसमें भी मतलब ठीक ठीक लग रहा था, और इतना आसान भी नहीं होगा क्योंकि कोल्ड शोल्डर वाले मुड्ढों की कटिंग है, इसमें फ़िक्स करना बाजू इतना आसान नहीं होगा। ये मैंने देखा करके, उसके बाद अब ये दोबारा ओरिजिनल कैसी है ये देखी, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फ़िलहाल फिटिंग में तो हल्का सा स्लाइड सा बस देना है और थोड़ी सी इसकी लेंथ कम होनी है। इतना काम मैं कर लेती हूँ देखने के बाद। पहले माइंड मेकअप में ही टाइम लगता है, एक बार प्लान दिमाग में रेडी हो जाए तो उसके बाद फिर टाइम नहीं लगता मशीन पे। अगर आपको अपनी कुर्ती का परफेक्ट लुक समझ में नहीं आ रहा तो आप मदद ले सकते हैं जो फ़ोन में फ़ोटोज़ होती हैं वो। तो मैंने इसकी कुर्ती की जब ऑर्डर किया था वो वाला पेज खोल के रिव्यूज़ देखे कि लोगों ने किस तरीके से पहनी है, कुछ चेंज किया है, तो कई बार आइडिया मिल जाता है। तो मुझे उसमें भी कुछ खास मिला नहीं, क्योंकि जैसी थी लोगों ने वैसी की वैसी ही पहन के स्टाइल की हुई है। अब मुझे नहीं समझ में आया कि इसमें मैं चेंज, इस फ़ोटो वाले ऑप्शन से मुझे कोई मदद नहीं मिली। उसके बाद मैंने सोचा है कि कुछ और, कि इसकी बाजू हटा के फिर इसका कुछ और डिज़ाइन बनाती हूँ। उसकी डिटेल अगर आप देखेंगे तो 1 या 2 दिन में वो वीडियो दूसरे चैनल पर आ जाएगी, जस्टिफाई योर ब्लेसिंग्स विद सुनीता पे, कि फाइनली मैंने इसमें क्या चेंज किए। और इस काम में मुझे लगभग लग गया, क्योंकि 1 घंटे में नहीं हुआ था। लेकिन हस्बैंड आ गए थे इस बीच में, तो गुआर जो है वो फली उबल गई थी। तो मैंने उनसे पूछा कि आप छील दोगे तो मैं रुकूं, नहीं तो मैं पहले खाना बनाऊं उसके बाद मैं जाऊं। तो वो छील रहे थे, तो अभी बच्चे नहीं हैं तो मैंने मशीन वगैरह ऐसे ही छोड़ दी। फ़िलहाल मुझे जो जो करना था मशीन में वो सारा काम हो गया पूरा, कुछ भी बचा नहीं है। लेकिन अभी मैंने ट्राई नहीं किया, तो ट्राई करने के बाद अगर कोई कमी वगैरह निकलेगी तो इसलिए मैंने मशीन वहीं पर छोड़ दी है। और अब मैं फटाफट से प्याज और हरी मिर्च इस सब्ज़ी में डलेगी उसकी चॉपिंग कर रही हूँ। तो जो साइड में से वो धागे से निकालने होते हैं ना फली में से, वो काम लगभग आधा घंटा लग जाता है, तो वो मेरे हस्बैंड ने कर दिया। वो बहुत बड़ी हेल्प हो गई आज मेरे लिए। नहीं तो होता ये कि मैं मशीन बीच में रोकती, पहले खाना बनाती और उसके बाद बचा हुआ काम अपना मशीन पे तसल्ली से करती, चाहे मुझे 10 बज जाते या 10:30 बज जाते। तो ये पैटर्न होता है। मैं सिलाई के लिए इसी तरीके से टाइम निकालती हूँ कि मेरे को जब लगता है कि दूसरी तरफ मेरी ज़रूरत ज़्यादा है, टाइम क्रॉस हो रहा है, तो मैं मशीन को वहीं का वहीं लीव करके और अपना ज़रूरी काम निपटा लेती हूँ। फिर बचे हुए काम के लिए दोबारा मशीन पे बैठ जाती हूँ। अब यहाँ पर ये जो है एक साथ इस तरीके से ढेर लगाया है छील छील के, तो इसमें एक ही बार में नाइफ़ कट करके इस तरीके से बड़े बड़े पीसेस में ही हमारे यहाँ खाते हैं। अब इसमें भी कुछ लोग कहेंगे कि अनटाइडी है या टिप्पणी करेंगे, लेकिन हमारे यहाँ पर इसको बड़े पीस में ही पसंद करते हैं। सो मैं बनाती हूँ। मेरी सासू माँ जो है बिना बॉईल करे काट के बनाती हैं, तो वो बिल्कुल इक्वल छोटे छोटे पीसेस में काट के बनाती हैं। वो मेरे यहाँ कम खाई जाती है, हमारे यहाँ उबाल के खाई जाती है।
तो मैंने इधर कढ़ाई रख दी है। अब ये सब्ज़ी बनती है बहुत जल्दी, इसमें बॉईल हो गई, उसके बाद वो जो साइड से धागे निकलने हैं बस वो टाइम रहता है, बाकी ये सब्ज़ी बहुत जल्दी बनती है। तो यहाँ कढ़ाई को जो है मैंने हल्का सा पानी से वॉश किया है, वो पानी ये जल रहा है। और फ्रिज का आटा था इसलिए उसको थोड़ा सा गूँथ के पहले सही करने के लिए रख दिया है। दो चीज़ें हैं फ्रेंड्स, कोई पूछ रहा था कि कढ़ाई इतनी चमकी हुई कैसे रहती है, हल्का सा जंग मेरी कढ़ाई में भी आ जाता है, तो आप उसको यूज़ करने से पहले एक बार फिर से वॉश कर लीजिए, हल्का सा एक हाथ फिरा दीजिए पानी का तो वो बिल्कुल सही हो जाती है। और दूसरी चीज़ है कि ये तेल कच्चे में क्यों छोड़ते हो, महक नहीं आती, ये तेल कच्चा नहीं है। डीप फ्राई होने के बाद जो तेल बच जाता है वो मैं दोबारा यूज़ नहीं करती, उसको मैं रख देती हूँ, तो वो थोड़ा थोड़ा करके सब्जियों में जाता है। अगर नोट किया हो तो मैंने अब भी कटोरदान में से डाला था, या फिर वो ऑयल की जो ड्रॉपर वाली बोतल है उसमें कर देती हूँ। तो ये तेल ऑलमोस्ट पका हुआ रहता है, बस मुझे हल्का गरम करना होता है, और तेल को धुआं उठाने तक गरम करने के चक्कर में बर्तन और जल जाते हैं। तो तेल पका हुआ है इसलिए महक तो नहीं आती, और इतना हो जाता है गरम कि उसमें प्याज वगैरह फ्राई हो जाए। अब इसमें डाल दी है मैंने थोड़ी सी जीरा और थोड़ी सी प्याज ये जो काटी थी। जब ये प्याज फ्राई हो जाएगी तो थोड़ी सी इसमें हल्दी डालेंगे तेल में ही ताकि भुन जाए, और उसके बाद अपनी ये वाली जो छीली हुई फली रखी है ये डाल देंगे। इनको एक थोड़ा सा मिक्स देंगे और उसके बाद इसमें बाकी के सूखे मसाले डलेंगे। जैसे इसमें जाएगा वही धनिया और लाल मिर्च। अब लाल मिर्च उस हिसाब से डालिएगा क्योंकि हरी मिर्च इसमें ज़्यादा डली है तो थोड़ी डलेगी, और थोड़ा सा किचन किंग डलेगा। ये सब्ज़ी बेसिक मसालों के साथ ही बनती है और मेरी फेवरेट सब्जियों में से एक है, मतलब मैं इसको 2-3 दिन भी खा सकती हूँ अगर ये ख़राब नहीं हुई हो। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत ही ईजीली बन जाती है अगर आपने इसको छील के अच्छे से रख लिया है इवन पहले से, तो बनने में ये मुश्किल से 5-7 मिनट ही लेगी। और इस सब को मिलाने के बाद नमक वगैरह डाल दिया और उसके बाद इसको मिक्स दे देंगे। अब धीमी है बिल्कुल गैस, इस टाइम पे बिल्कुल धीमी कर देंगे और हल्का हल्का इसको भुनने देंगे ताकि अगर थोड़ा बहुत मॉइस्चर बचा भी हो तो वो थोड़ी करारी सी ये हो जाए, हल्की सी थोड़ा सा भुन जाती है तो स्वाद अच्छा आता है। और उधर मैं तैयारी कर रही हूँ रोटियाँ सेकने की। अब बच्चे हैं नहीं तो केवल 4 रोटी ही सेकेंगी, रात को मेरे हस्बैंड 2 ही रोटी खाते हैं और मैं भी, तो 4 रोटी जो है वो सेकनी है। सारा सामान मैंने निकाल लिया है, इधर सब्जी धीरे धीरे होगी, इधर रोटी सेक जाएंगी और 8:30 बजे तक हमारा डिनर जो है वो रेडी हो जाएगा। अब 4-5 मिनट हो गए हैं, इतने रोटी सेकना स्टार्ट करूँगी। इससे पहले जो है सब्ज़ी एक आध बार मैं पहले पलट चुकी। अब देखी है तो ये बिल्कुल सही हो गई है, इसकी गैस कर देंगे बंद और फटाफट से रोटी सेक लूँगी। उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड खाना खाएंगे। खाना खाते खाते हम देखेंगे टीवी, जो हमारा फैमिली टाइम होता है, और उसके बाद मैं करूँगी किचन क्लीनिंग। फ़िलहाल ये सब्ज़ी थोड़ी सी ज़्यादा है क्योंकि बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं, तो कल आएंगे तो वो भी खा लेंगे। अब डिनर के बाद फ्रेंड्स मैंने धो दिए हैं सारे बर्तन, और हस्बैंड ऑफिस से आते टाइम लाए थे टमाटर, तो ये मैं धो के रख दूँगी। और इतने हमारे सोने का टाइम होगा, इतने इनका पानी जो है वो अच्छे से निचुड़ जाएगा और फिर इनको फ्रिज में भी ट्रांसफ़र कर दूँगी। अब ये जो सब्ज़ी है, ये जो मैं विशाल मेगा मार्ट से डिब्बे लाई थी ना, ये मैं उसमें करके रखती हूँ आजकल जो भी लेफ़्ट ओवर होता है। और फ्रेंड्स इनकी एक ख़ास बात और है जो आने के बाद मतलब मैंने नोटिस की, ये स्टील के हैं लेकिन ये माइक्रोवेव प्रूफ हैं, इस पे लिखा हुआ था और चला के देखा तो ये चल भी गए, कोई उसमें चिंगारी वगैरह नहीं उठी। तो ये बड़ी नई सी और अच्छी चीज़ इसमें लगी, तो इसमें ही खाना करके रख देते हैं। अगर कुछ गर्म करनी होती है सब्ज़ी वगैरह तो ये माइक्रोवेव में चल जाते हैं। कैसे होता है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ चल जाते हैं, इसमें कोई चिंगारी वगैरह नहीं उठी। अब ये रात की क्लीनिंग कोई पूछ रहा था कि आप कैसे कैसे करते हो, प्लीज़ बताएं। तो अलमारी वगैरह तो मैं तब पोंछती हूँ जिस दिन मुझे सब्ज़ी नहीं बनानी होती,
केवल रोटी बनानी होती है उस दिन मैं सारी कैबिनेट वगैरह भी पोंछती हूँ, ऊपर से चिमनी विमनी सब कुछ। लेकिन जिस दिन प्रॉपर सब्जी रोटी सब कुछ बनता है और बर्तन भी पूरे होते हैं शाम तक के, तो उस दिन भी मैं ये मतलब ये तो डेली की मस्ट ही है जितनी मैं अब कर रही हूँ कि जितना काउंटर टॉप पे सामान है वो एक एक चीज़ मैं पोंछ के रखूँगी। प्लस गैस का चूल्हा अच्छे से सारे बर्नर हटा के साफ़ कर दूँगी, ताकि जो 2-3 बार जो हाथ लगता है अगर उसमें कोई निशान रह गया है तो अच्छे से क्लीन हो जाए। फ्रेंड्स, अगर आप अपने किचन में से कॉकरोच हटाना चाहते हो ना, किसी आपको पेस्ट कंट्रोल या किसी दवाई को छिड़कने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप ये एक गोल्डन रूल फॉलो कीजिए कि रात को कभी भी किचन काउंटर पे या गैस चूल्हे पे या कहीं पर भी पूरी शेल्फ पे कोई भी खाने का पार्टिकल रह ना जाए, बस ये ध्यान रखिए। अच्छे से सब कुछ क्लीन कर दीजिए। पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, हवाई बातें नहीं हैं। 4 साल हो गए इस घर में, 5वीं हमारी चल रही है। आज तक मैंने इसमें कोई पेस्ट कंट्रोल या कोई स्प्रे नहीं किया है। केवल यही एक रूटीन फॉलो किया है कि चाहे मुझे रात का 1 भी बज रहा हो कहीं से आने के बाद, अगर मेरी किचन क्लीन नहीं मैं करके गई हूँ तो मैं आके किचन ज़रूर क्लीन करती हूँ। यहाँ पर झूठन मत छोड़िए, आपके किचन में कभी चींटी कॉकरोच कुछ नहीं होंगे। दूसरी चीज़, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि जो स्लैब को पोंछने वाला कपड़ा है उसको अनदेखा मत कीजिए। यहाँ मैंने साबुन यहीं पर रखा हुआ है, और कोई किचन का कपड़ा रोज़ धुले या ना धुले, टाइम कम हो या ज़्यादा, लेकिन जिस कपड़े से मैं स्लैब पोंछती हूँ, गैस पोंछती हूँ, इस वाले को मैं रात को ज़रूर साबुन से अच्छी तरह धो के डालती हूँ। तो देखने में भले आपको ये काला वाला लग रहा होगा, लेकिन ये थोड़े से निशान अलग चीज़ है। चिक्कट इसमें बिल्कुल भी नहीं रहेगा, साफ़ सुथरा बना रहता है। तो इन 2 चीज़ों को आप करके देखिएगा, आपके किचन में से भी सारे जो कीड़े मकोड़े अगर होते भी होंगे ना तो वो ख़त्म हो जाएंगे। और सबसे एंड में जो है फ्लोर पे पोछा ज़रूर लगाइए। ये जितने भी कीड़े मकोड़े हैं ना फ्रेंड्स, आते तो खाने के चक्कर में ही हैं। अगर आपके किचन में उन्हें कुछ खाने को मिलेगा ही नहीं, तो अगर आते भी होंगे ना तो वो आना बंद कर देते हैं। ये किचन हो गई क्लीन। 10 बजने में 10 मिनट है। अब मैं जाके ट्राई करूँगी वो कुर्ता जो मैंने अभी ठीक किया है, और उसके बाद अगर काम हो गया होगा फाइनल तो ठीक है, नहीं तो मैं बाकी बचा हुआ सुबह करूँगी। फ़िलहाल मैंने इसमें ना फ्रिल लगाई थी बाजू में, क्योंकि इसमें साइड में से ब्रा दिख रही थी। लेकिन अभी भी मैं इसके लुक से हैप्पी नहीं हूँ। आप लोग बताइएगा। वैसे मैंने इसका लुक जो है फिर बाद में कुछ और सोचा, अब मैं इसको सुबह ठीक करूँगी। अभी मशीन वगैरह सब संभाल के रख देती हूँ ऐसे ही, और अब सोएंगे। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फाइनली इस कुर्ते का क्या हुआ ये मेरे दूसरे चैनल पे देखना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।